ये पॉडकास्ट वीडियो है निधि की दुनिया के बारे में। हम जरा से चुप क्या हुए, लोगों को लगा हम तो शांत ही हो गए। लोगों को लगा कि हम इनको भूल गए। नहीं नहीं, ये भूलने वाली चीज़ नहीं है, ये तो हमेशा याद रखने वाली चीज़ है। इसलिए तो हम बार बार इसके लिए रिएक्शन लेके आते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि बड़ी सीधी है इसलिए इसको टॉर्चर किया जा रहा है। नहीं भाई, ये कारनामे ऐसे करती है कि इनके लिए बोला जाता है। इसको टॉर्चर करना नहीं कहते, इसको रिएक्शन करना कहते हैं। टॉर्चर करना वो होता है जो किसी की लाइफ में ज़बरदस्ती इंटरफेयर करके उसको फालतू की एडवाइस दी जाए, गलत एडवाइस दी जाए, ज़बरदस्ती की एडवाइस दी जाए, जो कि हम नहीं करते। हम वो एडवाइस करते हैं जो उनके फ्यूचर के लिए अच्छी हो, ना कि उनको अटकाने के लिए अच्छी हो, यानी कि पड़े रहे उनके पीछे किसी भी चीज़ को लेकर। तो चलिए, अब चल रही है मम्मी जी बीमार। मम्मी जी बीमार चली तो पापा ने डिसीज़न ये लिया कि हम जाकर मम्मी का जो इलाज है वो सस्ते डॉक्टर के यहाँ कराएंगे। ये कहें कि भाई जाकर हिसार में कराएंगे, सस्ते डॉक्टर तो नहीं कहेंगे, हॉस्पिटल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बट हिसार में कराएंगे, जिससे कि वहाँ पे भाई किस चीज़ की ज़रूरत हो तो हम वहाँ से आराम से अवेलेबल हो जाए। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि जहाँ पर अंकुर रहता है उसके आसपास भी इनके काफ़ी सारे रिलेटिव है, तो उससे ज़्यादा रिलेटिव तो शायद हिसार में नहीं होंगे, क्योंकि हिसार में कभी इनके यहाँ कोई आता जाता भी नहीं दिखता। और जब इनको ज़रूरत पड़ती है तो इतनी दूर से बेचारे सब्सक्राइबर्स सर आते हैं इनकी हेल्प करने के लिए। खैर, तो फिर भी हिसार में आके मम्मी को एडमिट कराया गया। अब मम्मी के पास में पापा को छोड़ा गया और पापा को स्पेशली एडवाइस दी कि भाई मम्मी का ध्यान रखना, ज़्यादा बाहर मत भटकना, क्योंकि अंकुर भैया को भी ये डर था कि कहीं पापा भटकने के लिए निकल जाए और मम्मी को यहाँ किसी की ज़रूरत हो और पापा पी के जो है अंदर आए। लेकिन पापा फिलहाल मम्मी के साथ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। गुड गुड। अंकल जी को भी पता है कि अंकल जी जो दूसरी की मांग कर रहे हैं, दूसरी की मांग कर रहे हैं, वो पूरी नहीं हो रही है, तो पहली वाली को ही क्यों ना अच्छी तरीके से रखा जाए। शायद अब आंटी जी के बीमार होने के बाद अंकल जी को थोड़ी सी अकल आए और थोड़ी सी कदर करनी शुरू हो जाए, और आंटी जी को भी अब थोड़ा सा ये लगे कि भाई साफ सफाई रख लो, क्योंकि साफ सफाई रखना उनके लिए बहुत हानिकारक है। हम अंकुर को ये एडवाइस करेंगे, ज़रूर एक फ्रेंडली एडवाइस करेंगे, या फिर ये कहे कि बड़ा होने के नाते अंकुर को ये एडवाइस करेंगे कि भाई जब तुम्हारी मम्मी सही हो जाए तो उनको अपने साथ में ले जाना, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे रहती है साफ़ सफाई। लेकिन अगर इनको यहाँ पर छोड़ा गया, फिर से उसी बीमारी में छोड़ा गया, क्योंकि हो ना हो आपकी मम्मी अगर यहाँ पर रही 10 दिन बाद यहाँ आई तो वो थोड़े दिनों में काम भी करना शुरू कर देगी, क्योंकि मैडम को तो आलस आ जाता है, मैडम बहुत ज़्यादा थक जाती है। मैडम की उस तरीके से केयर भी नहीं हो पाएगी जिस तरीके से आप कर सकते हैं। खाना आपके पापा ज़्यादा अच्छा बना लेते हैं, आई थिंक वो ज़्यादा वो अच्छी तरीके से केयर कर लेंगे। और मेनली है इस बीमारी के बाद में रिकवर करने के लिए कि साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी खाना पीना और दवाई भी है। तो वो वहाँ पर ज़्यादा अच्छी तरीके से होगी, ना कि यहाँ पर। लड़की ने रोना धोना शुरू कर दिया जब से मम्मी की बीमारी का पता चला है। ऑब्वियस सी बात है भाई, लड़की है, दुख तो होगा ही, लेकिन लड़की ने उस चीज़ को भी अब भुनाना शुरू कर दिया, जो कि लोगों को इरिटेटिंग लगने लगा है। लड़की ने एक वीडियो बनाई, लड़की ने कहा मम्मी को ऑपरेशन होगा, ये होगा। अरे पागल औरत यार, कोई अपनी माँ के लिए भी ऐसे कैसे बोल सकता है कि मम्मी को ये हो गया वो हो गया। जो एक बीमारी है उसको बढ़ा चढ़ा कर फिलहाल इन मैडम के द्वारा बताया जा रहा है। नॉर्मली भाषा में मैं एक बात बताऊं कि भाई उनको यूरिन इन्फेक्शन हुआ शुगर की वजह से, या ये कहे कि शुगर की वजह से और गंदगी की वजह से भी यूरिन इन्फेक्शन होता है। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि अपने आसपास सफाई रखें, अपने शरीर में सफाई रखें, जिससे कि इन्फेक्शन के खतरे से आप बच सके। ठीक है, उससे उनके किडनियों पे असर हुआ। अब मैडम ये बोलती है कि मुझे तो बहुत टाइम से पता है। तो तुम धनिया बो रही थी अपनी मम्मी के पास रह के, जब तुम्हें बहुत टाइम से पता था तो क्यों तुमने अपनी मम्मी की एक बार भी शुगर की जांच करवाने की कोशिश नहीं की? शुगर की जांच तो बड़ी इजीली हो जाती है, ब्लड टेस्ट होते हैं। फिर मैडम को सब पता है, सब कुछ है, लेकिन मैडम को कुछ करना नहीं है, क्योंकि मैडम है अंतर्यामी, वैसे ही पता लगा लेते। डॉक्टर भी बिना टेस्ट के कुछ नहीं पता लगा सकते। डॉक्टर भी कहते हैं हमें आशंका है, लेकिन ये मैडम कहती है मुझे तो पता है कि किडनी ही खराब है। इन मैडम को बहुत टाइम से पता था, लेकिन मैडम ने इलाज नहीं करवाया। और जब लोगों ने कहा कि भाई तुमने टेस्ट क्यों नहीं कराया, इलाज नहीं कराया, तो क्या मैं बेटा थोड़ी ना हूँ माँ का? तो बहन, जब तुम बेटा नहीं हो और तुम एक पापा की परी बनना ही चाहती हो, तो बहन तुमने अपनी माँ को अपने पास रखा क्यों हुआ है? मम्मी को ये कहती ना कि मम्मी जब अंकुर बीमार था तुम मम्मी के साथ में रहो। मम्मी, मैं तुम्हारा बेटा थोड़ी ना हूँ जो तुम सब कुछ छोड़ के मेरे पास में रह रही हो। वहाँ पे जाओ बेटे के पास में। और ये कौन सी किताब में लिखा है कि बेटा ही करेगा माँ का? है ये मुझे बता दो।
कि कौन सी किताब में लिखा है। भैया हमारे मन तो ऐसा करता है हम अपने माँ बाप के लिए पता ही नहीं क्या क्या कर ले, लेकिन ये है हमारे माँ बाप थोड़े से उस ख्याल के है कि भाई बेटी का नहीं खाना, बेटी का नहीं लेना। बड़ा गुस्सा भी कई बार आता है कि जब मम्मी के लिए कोई गिफ्ट ले, पापा के लिए कोई गिफ्ट ले, वो एकदम बताए पैसे बता कितने के हैं, पैसे लिए अपने, हम ऐसे नहीं लेंगे। तो वो चीज़ बहुत बुरी भी लगती है, लेकिन फिर ये सोचते हैं कि यार जब इनका मन इसी चीज़ में है तो चलो यही चीज़ कर ले। लेकिन बात वो होती है, ये कहीं भी ऐसा नहीं लिखा होता कि माँ बाप की सेवा बेटा ही करेगा। अब मैं जाकर अपने भाई को करूँ, तुझे ही करना पड़ेगा, तुझे ही करना पड़ेगा। तो भाई मेरे माँ बाप ने मेरे लिए भी बहुत कुछ किया है, अब पहले भी किया है, शादी के बाद भी किया है। तो मैं अपने भाई को या खुद किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकती कि तुम ही करो, मेरा कुछ नहीं है। नहीं नहीं भाई, लड़कियों की सबकी जिम्मेदारी होती है, ये सिर्फ एक सोच होती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। खैर मैडम की सोच दकियानूसी है, ये तो पता ही चल गया। इसके अलावा चलो खर्चे की तो बात आई, भाई खर्चा तो पापा उठाएंगे। जिन लोगों को दुख था कि पापा क्यों नहीं करते हैं, पापा ही उठा रहे हैं। पापा गवर्नमेंट हुआ है, पापा ट्राई कर रहे हैं, जो कि उठा रहे हैं। और माँ के पास भी पैसे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इलाज में इन्होंने देरी नहीं की, जब इन्हें पता चला तो अंकुर ने बिल्कुल देरी नहीं की और माँ को एडमिट करवा दिया आराम से हॉस्पिटल में, जैसा कि पापा ने डिसीजन लिया। लोगों को ये भी दुख हुआ कि अंकुर छोड़ के कहाँ क्यों चला गया। तो भाई वो लड़का रुकता कहाँ, तुम ये बता दो मुझे। मैं यहाँ पे उसको कहीं भी सही नहीं कह रही हूँ किसी चीज़ में, क्योंकि बहुत चीज़ों में हो सकता है वो गलत हो, लेकिन यहाँ जो चीज़ें कह रही हूँ उस चीज़ को मैं सिर्फ जो दिख रही है वो चीज़ बोलूँगी कि वो वहाँ रुकता क्या। आप एक हॉस्पिटल में जब वह बोला है कि भाई सिर्फ एक जना रुक सकता है, दूसरा नहीं रुक सकता, तो क्या वो होटल में रखता? बहन के घर होते हुए भी वो वहाँ नहीं जा सकता? वहाँ बेचारा गया, बेचारे को खाने तक नहीं पूछा, मतलब बेशर्मी की हद होती है। वो लड़का रात को इतना भूखा वहाँ पर गया और कह रहा है कि मुझे भूख लग रही है, वहाँ जाके भी ये कह रहा है। और बहन ने एक बार खाने को भी नहीं पूछा, खाने को भी नहीं दिया। मतलब बहन तो ऐसी होती है ज़बरदस्ती कि तू सुबह से हॉस्पिटल में था, तू सुबह से धक्के खा रहा है, तू खा खा। लेकिन नहीं, मैडम कुछ नहीं, मैडम और बच्चा उठा के चल दी माँ के साथ हॉस्पिटल में, वहाँ पे कीकली खेलने के लिए रात को। बहन सुबह से तेरी माँ हॉस्पिटल में आई हुई है, तू रात को ही क्यों पहुंची? तू पहले भी तो पहुंच सकती थी। लेकिन तुझे तो भाई गाड़ी का इंतजार था ना, भाई आएगा कब लेके जाएगा। पर इतना तो ध्यान रख लेती कि तेरा भाई भूखा जा रहा है, कम से कम खाना तो खिला दे। चल तूने राखी नहीं बांधी तो एटलीस्ट खाना तो खिला दे। वैसे तो बड़ी इंसानियत की बात करते हो, वैसे तो सब कुछ बहुत अच्छा दिखाते हो कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, लेकिन तुम्हें अपने भाई को खाना तक नहीं पूछा जाता। तुम्हारी माँ के घर की सफाई शुरू हुई, कीड़े निकले, पता ही नहीं क्या क्या मरे हुए निकले, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें इतनी नहीं अकल आई कि माँ के घर की सफाई पूरी करवा दो। वो 2 दिन का कंटेंट लेके और तुमने वो बंद कर दिया जब तक तुम्हें व्यूज मिलते रहे। अब नया टॉपिक तुम्हारे पास आ गया है, माँ की बीमारी, तो वो तुम लेके अच्छी तरीके से भुना रहे हो। अंकल जी मैं यूँ कहूँगी, जितने पैसे आपके खर्च में लग रहे हैं ना माँ की बीमारी में, तो थोड़े से इससे भी ले लेना, क्योंकि ये उससे जितने आप खर्च करोगे ना उससे ज़्यादा ये कमा लेगी, और ये इसका यही काम है। माना कि माँ बीमार है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा दुख होता है यार, सबको होता है। मैं ये नहीं कहूँगी इसको दुख नहीं है या कुछ नहीं, सबको होता है। लेकिन यार थोड़ी तो इंसानियत रखो। जो माँ को बीमारी है एटलीस्ट लोगों को वो तो बताओ। सिर्फ सिंपैथी गेन करने के चक्कर में तुमने माँ का ऑपरेशन तक करवा दिया, पता ही नहीं क्या क्या करवा दिया। जो ये लड़की बोल रही है ना कि माँ का ऑपरेशन हो गया, मैं एक बार बताऊँ, वो इतनी सीवियर कंडीशन होती है ना, इतनी गंदी कंडीशन होती है ना, ऑपरेशन होने के बाद में कितना कुछ इंसान के साथ में होता है ना, और जो उसके बचने के चांसेस होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा कम होता है। तो ये चीज़ खेल ना बनाए, और बीमारियों को खेल तो बनाना छोड़ ही दे, क्योंकि बीमारी कोई खेल ही नहीं होती। अगर किसी को बुखार भी होता है ना, इंसान ये सोचता है यार बुखार हो गया, वो भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इनके यहाँ अगर बुखार भी चढ़ेगा ना तो उसे भी टाइफाइड बता देंगे, उसको भी यूँ कहेंगे अरे माँ तो बहुत ज़्यादा बीमार है। इनकी माँ वैसे काफ़ी टाइम से बीमार चल रही थी, जो कि दिखाई भी दे रहा था, लेकिन वो अंकुर के घर जाके ज़्यादा बीमार उन्हें पता चला, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने रेस्ट करना शुरू करा, तो उन्हें पता चला कि शरीर रहा ही नहीं यार। पहले उन्हें लगता होगा कि भाई थक के हार के ऐसा हो रहा है, लेकिन उनको लगा कि शरीर कुछ रहा ही नहीं, और दिन ब दिन माँ की तबीयत खराब होती गई, जिसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं साइक्लोन तुम भी हो। तो इतना ज़्यादा कूदने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें पहले ही पता था, और अगर तुम्हें पता था तो तुमने इलाज क्यों नहीं करवाया। इलाज करने में देरी हुई इसलिए ये हुआ, लेकिन अब इलाज करने में देरी नहीं हुई और माँ इनकी ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगी, उनको अच्छा इलाज मिल रहा है और ध्यान उनका रखा जाएगा तो माँ ठीक भी हो जाएगी। लेकिन जो बातें मुझे बुरी लगी वो यही है कि माँ के नाम पे भी सिंपैथी गेन की जा रही है, वहाँ पे भी ज़बरदस्ती का, माँ को ये हो गया, माँ को वो हो गया। यार सच क्यों नहीं बताते हो? अगर तुम्हारे लोग इतने वो कर रहे हैं यार, हम लोगों को भी सच में यार, मुझे भी बुरा लगता है जब किसी का, चाहे आप किसी को पसंद करें या ना करें, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि यार ज़िंदगी में सबके माँ बाप का साया उनके सर पर बना रहे, सबके पति उनके साथ में रहे, सबके बच्चे उनके साथ में रहे, इस तरीके के दुख इंसान को ना मिले। लेकिन जो ये हरकतें कर रही है उससे तो ऐसे लगता है कि भैया सुधर जाओ।
इतना कुछ हो चुका है तुम्हारी लाइफ में, लेकिन तुम सुधरने के नाम नहीं ले रही। तो अभी ज़रा सुधरो, माँ की थोड़ी बहुत सेवा करो, अच्छे से जाओ उनके पास में फल फ्रूट लेके जाओ, पापा को अच्छा सा खाना दो अगर तुम दे सकती हो तो, अच्छे माँ की केयर करो। पापा को कहो कि पापा आप जाके एक दिन सो जाओ घर पर, मैं यहाँ मम्मी के पास में रहूँगी। और भाई जो आए घर पे यार, कम से कम भाई को खाना वाना तो पूछ लो, रुकने की तो दूर की बात है, तुमने तो खाना तक नहीं पूछा। तो यहाँ अंकुर को गलत ना करके यहाँ पे ये चीज़ देखा जाए कि भैया, वैसे अंकुर को मैं ये कहना चाहूँगी, आपने बहुत से लोगों का ऐसे को ब्लॉक मारा हुआ है जो एक्चुअली में आपके वेल विशर है, और आपने उनको ब्लॉक मारा है जो कि गलत है। अगर आप कोई गलती करते हैं या आपकी बहन कोई गलती कर रहा है और आपको बता रहा है तो वो एक नॉर्मल चीज़ है। तो अभी फ़िलहाल हम तो यही कहेंगे कि आंटी आप जल्द से जल्दी स्वस्थ हों, और साइक्लोन ये कहेंगे कि माँ के बीमारी के नाम पे पैसा छापना बंद करो, जो एक्चुअली में हो रहा है उस चीज़ को दिखाओ, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के मत दिखाओ, और थोड़ी सी दूसरों की भी केयर कर लो, दूसरों को भी वो कर लो, और घर घर साफ़ करवा लो, बहन किसी से पैसे पूसे देके साफ़ करवा लो। वैसे तो तुम बंदर जाल, छिपकली जाल, तोता जाल, मैना जाल, पता ही नहीं कौन कौन से जाल लगवा रहे हैं, लेकिन माँ के घर की 10 रुपये दे के सफाई नहीं करवा सकते, तो वो सफाई करवा लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए हम करते हैं वीडियो को यही पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।